प्यार क्या होता? गोपियां कृष्ण से कहती हैं कि तुम प्यार करना नहीं जानते। गोपियां कहती हैं कि तुम कपटी हो, गालियां देती हैं। कपटी गाली ही तो है। हम आपको कहें कि तुम कपटी हो तो ये भी एक गाली है। गोपियां गाली देती हैं। क्यों? क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां रूठना भी होता है। जहां प्रेम नहीं है वहां रूठना नहीं है। जहां प्रेम की अधिकता है वहां रूठना बनता है। तो गोपियां रूठ जाती हैं इसलिए ताकि कृष्ण हमें मनाएं। ये प्रेम है। इस प्रेम की गहराई को, गंभीरता को शायद कोई समझे, शायद कोई जाने। तो भागवत तो प्रेम को उत्पन्न करने वाला ग्रंथ है और भगवान है, सब उन्हीं की संतान है। पर जो उनको भजते हैं वो उन्हें भजते हैं। आप उन्हें भजिए वो आपको भजेंगे। आप उनकी तरफ देखिए वो आपकी तरफ देखेंगे। आप उनकी तरफ देखते नहीं तो भगवान बोले फिर तुम चूल्हे में जाओ, हमें क्या पड़ी। फिर तुम शिकायत करते हो कि भगवान सुनते नहीं। अरे तब सुनेंगे ना जब प्रेम होगा। हाँ, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चात् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत में सबसे पहले प्रणाम किसको किया गया है? सत्य को। सत्य को प्रणाम। क्यों? क्योंकि ईश्वर सत्य है। भागवत में ये नहीं लिखा कि राम को प्रणाम, कृष्ण को प्रणाम, दुर्गा को प्रणाम, राधा को प्रणाम, ना। सत्यम परम धीमहि। ईश्वर सत्य है, उस सत्य को प्रणाम करते हैं। सत्य कहाँ है? आपके भीतर है। ईश्वर हम सबके भीतर सुना होगा। लोग कहते हैं भगवान सबके भीतर है, अंदर है। सुना होगा ना आपने। अब अंदर में किस अंग में है कोई बता सकता है? यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि गले में है कि खोपड़ी में है कि पेट में है कि पीठ में है? कहाँ भगवान? लोग ये बस कहते हैं भगवान भीतर है। अब भीतर कहाँ है ये भी तो कोई बताए। आज तक किसी ने बताया कि भीतर है तो सही, पर कहाँ है? हम आपको बताते हैं कि भीतर है भगवान, पर कहाँ है वो भी आपको बताते हैं। ईश्वर आपके भीतर है। कहाँ? किस अंग में? बोले आपके भीतर जो वाणी है। कौन सी वाणी? सत्य वाणी, सत्य वचन। आपके भीतर जो सत्य है, आप अकेले में भी गलत नहीं सोचते, गलत नहीं करते। आप अकेले में हैं और आपके सामने किसी के 10 लाख रुपए रखे हैं और आप ही अकेले हैं। आप चाहें तो उन्हें लेकर भाग सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। पर आप अकेले हैं। आपने सोचा कि 10 लाख रुपए मेरे तो नहीं हैं, किसके हैं? बोले जिसके होंगे ये उसी के। ये बेचारा कितना दुखी, हम क्यों उठाएं? आप थोड़ी देर विचार करेंगे, 10 लाख रुपए पड़े हैं, उठाएं कि ना उठाएं। आप अपने आप से पूछेंगे उठाएं कि नहीं उठाएं। फिर आप एक निर्णय लेंगे कि उठा लें या ना उठा लें। ये निर्णय कौन देगा आपको? आपके भीतर की आत्मा, आपके भीतर का सत्य, आपके भीतर के संस्कार आपको आज्ञा देंगे कि तुम संस्कारवान व्यक्ति हो, अच्छे व्यक्ति हो, गलत काम नहीं करना। आप नहीं उठाएंगे तो आपको ना उठाने का जो डिसीजन देने वाला था वही परमात्मा था, है ना। भगवान कहाँ है? यही तो ईश्वर है। अब आप सबके साथ ये घटनाएं घटती हैं। आपने मुझे गाली दी, बहुत सारी गालियां दी, 10-20 गालियां दी। आप
आपने मुझे गाली दी और आप मेरे सामने खड़े हैं। अब मैं विचार कर रहा हूँ कि मैं आपको इस गाली के बदले क्या दूँ। यदि मैंने भी आपको गाली दे दी तो आप और मुझ में फिर अंतर कुछ नहीं रहा। फिर मैं विचार करूंगा कि गाली आपने दी है तो मैं क्या करूं। फिर मैं निर्णय लूंगा कि चुप रहना ही ठीक है। तो आपके भीतर से जो आपकी आवाज आई कि चुप रहो, वो आवाज एक्चुअली ईश्वर की ही थी। आप अकेले में जब होते हैं ना तो कई बार आप सोचते हैं करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, उठाऊं कि ना उठाऊं। जब आप एक डिसीजन पर पहुंचते हैं, खा लूं, वो आवाज किसकी है? वो डिसीजन, आपके जीवन में डिसीजन देने वाला कौन है? आप जीवन में जब कई बार, आपको एक फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, जब आप कई बार कोई गलत काम करते हैं तो आपके भीतर से एक आवाज आती है ये गलत है मत करो, आवाज आती है गलत है मत। ये सबके भीतर होता है, ये मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। आप कोई भी गलत काम करो, यहाँ 100 का नोट पड़ा है, अरे भाई चोर भी जब चोरी करता है ना, कई बार कथा सुनती सुनती माताओं की चैन निकल जाती है गले की। कुछ गलत लोग प्रवेश कर जाते हैं तो चैन वैन उतार लेते हैं, गले से तोड़ लेते हैं। तो वो चोर जो है, वो चोर जब पहली बार चोरी करने जाता है तो उसके भीतर से भी एक आवाज आती है कि बेटा तू ये गलत कर रहा है, पर वो अपने भीतर की आवाज को दबा देता है और चोरी कर लेता है। फिर दूसरी बार चोरी करता है, फिर तीसरी बार चोरी करता है, फिर अंदर से जो आवाज आती थी वो आनी बंद हो जाती, क्योंकि अब आदी हो गया। तो जो अंदर की आवाज थी कि ये गलत है मत कर, वो आवाज किसकी थी? तुम्हें परमात्मा ही तो गलत रास्ते पे जाने से रोक रहा था, वो आवाज ही तो परमात्मा की थी। उस आवाज को तुमने पहचाना नहीं, उसको महत्व दिया नहीं, बाद में ठोकर लग गई। आप सब कोई गलत काम करते हैं। आप सब स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, आपके जीवन में जब आपने कभी कोई गलत डिसीजन लिया होगा तो आपको उस डिसीजन के पहले एक आवाज आई हो। परमात्मा जो भीतर है वो आवाज के रूप में ईश्वर स्थापित है। एक सही निर्णय देने वाला परमात्मा ही है। आपकी वाणी से जो सत्य निकलता है, सत्य बोलने की जो सामर्थ्यता आपके भीतर है, वो सामर्थ्यता देने वाला परमात्मा है। जिसके भीतर वो परमात्मा तत्व कम होता है वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। जिसके भीतर का परमात्मा स्ट्रांग है, हमारे भीतर देखिए क्या होता है, किसी के जो सत्य के मार्ग पर है, संस्कारी है, उसके भीतर भी आवाज आती है कि ये गलत है। वो समझ लेता है ये गलत है, नहीं करना। पर कुछ लोगों की आवाज आती तो है कि ये गलत है, पर नहीं मानते, कर लेते हैं। क्यों कर लिया? उसने परमात्मा की आवाज क्यों नहीं मानी? क्योंकि उसके भीतर बुराइयां अधिक थी, तो न बुराइयों का बोलबाला चल गया। आपके भीतर अच्छाई थी तो आपकी अच्छाइयों ने बुरे मार्ग में नहीं जाने दिया। हाँ, परमात्मा सबके भीतर है। किस रूप में है? दृष्टि के रूप में। ये जो आंखें हैं ये कौन है? बोलो, भगवान ही तो है। इतनी सी आंख में इतना सारा संसार देखने की सामर्थ्यता है, कौन है? यदि तुम ही सब कर रहे हो तो आपने देखा होगा कई लोगों के भीतर आंखें तो होती हैं पर दिखता नहीं है। तो आपको जो दिख रहा है, ये जो दिखने की शक्ति है, वो शक्ति ही तो परमात्मा है। आप कई लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी आंखें हैं पर दिखता नहीं है। आप देखकर ये नहीं कह सकते कि आदमी अंधा है। आंखें बिल्कुल परफेक्ट हैं, पलक झपक रही है, बिल्कुल ऐसे ही हमारी और आपकी तरह आंखें हैं, पर दिखता नहीं है। रोशनी चली गई तो भाई रोशनी कहाँ चली गई? सवाल मेरा आपसे है, कहाँ चली गई? हाँ, कहाँ चली गई? कहाँ से आई थी? हाँ, आपके भीतर जो परमात्मा था वो परमात्मा आंखों में बैठा है। आंखों की रोशनी बनकर वो संसार को देख रहा है। एक्चुअली आप नहीं देख रहे हैं, परमात्मा ही आपके माध्यम से जगत को देख रहा है। ईश्वर ही दृष्टा है, ईश्वर ही दृष्टा है। तो आपकी आंखों में जो देखने की सामर्थ्यता है वो परमात्मा है। और आपकी रोशनी चली जाए तो डॉक्टर बोलते हैं नस सूख गई तो ये हो गया, ये कुछ नहीं है। परमात्मा जब तक चाहेंगे सो देखोगे, नहीं चाहेंगे तो फिर बहाने तो लाख हैं कि नस सूख गई और ये सूख गया और वो सूख गया।
कोई भी डॉक्टर फिर सूखी नस को गीला नहीं कर पाता। इतनी टेक्नोलॉजी है 21वीं सदी में, पर कोई अंधे को ठीक नहीं कर पाया। बहुत सारे लोगों की आंखें गई, बड़े से बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए। मतलब जो परमात्मा चाहते हैं उसे कोई बदल नहीं सकता, ये सीधी बात है। कानों में जो सुनने की सामर्थ्यता, कई लोगों के कान है पर सुनता नहीं। क्यों भाई? सुनने की जो शक्ति है वो परमात्मा है, देखने की जो शक्ति है वो परमात्मा है। मेरी वाणी बोल रही है, कौन बोल रहा है? ये अनिरुद्धाचार्य थोड़ी बोल रहा है। हाँ, मेरी वाणी में स्वयं भगवान बोल रहे हैं, ईश्वर ही बोल रहे हैं। आपके भीतर जो बोलने की सामर्थ्यता है वो परमात्मा है। आपके भीतर परमात्मा कहाँ है? आंखों में देखने की शक्ति परमात्मा, कानों में सुनने की शक्ति परमात्मा, वाणी से बोलने की शक्ति पर। आपका जो दिल धड़क रहा है वो धड़कता हुआ दिल कभी भी बंद हो जाए, क्यों नहीं बंद होता? क्योंकि परमात्मा वहां बैठा है। हाँ? वो जब तक चाह रहे हैं दिल धड़क रहा है, तो परमात्मा सत्य है, सबके भीतर किस रूप में है वो मैंने स्पष्ट कर दिया। ईश्वर सत्यम परम धीमहि है। ऐसे भगवान को प्रणाम करना चाहिए। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरद्यवरोध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षिणा। धर्म क्या है? धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो। मनुष्य का धर्म, भागवत जी का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? क्या है हमारा धर्म? बताइए, हमारा धर्म क्या है? धर्म का नाम क्या है? हमारे धर्म को क्या बोलते हैं? सत्य सनातन धर्म। सनातन का अर्थ होता है पुराना। हमारा धर्म सत्य सनातन धर्म है। सनातन मतलब पुराना। हमारा धर्म ही सत्य है, हमारा धर्म ही सत्य है, और हमारा धर्म ही धर्म है। बाकी धर्म धर्म नहीं, पंथ है। बाकी लोग पंथी हैं, पंथ नाना प्रकार के हैं। हाँ, हमारा धर्म ही सनातन। हमारा धर्म कितना पुराना है। मुस्लिम धर्म की स्थापना, मुस्लिम पंथ की स्थापना किसने की? मोहम्मद साहब ने की। कब की? 1400 साल पहले। तारीख निश्चित है, तारीख लिखी है। हमारी वाणी से कुछ तारीख में कम ज्यादा हो सकता है, पर लगभग 1400 साल। हाँ, ईसाई धर्म की स्थापना किसने की? ईसा मसीह ने की। ईसा मसीह ने की। लगभग 1800 वर्ष पुराना, लगभग 2020 चल रहा है, 2000 साल पुराना। ये सन 2000 साल 2020 चल रहा है, ये उन्हीं का है। हमारा ये 2020 नहीं है, हम तो संवत वाले हैं। हम अभी 2000 में नहीं चल रहे हैं, संवत 2075 चल रहा, 76 चल रहा है, 75 चल रहा है लगभग। हाँ, हम 75 में हैं अभी। और मुस्लिम धर्म की स्थापना मोहम्मद साहब ने की। ईसाई धर्म की स्थापना उन्होंने की, जिनका भी थोड़ी देर पहले हमने नाम लिया, ईसा मसीह ने। यदुही धर्म की स्थापना किसी ने की, पारसी धर्म की स्थापना सबके नाम है। अब कोई ये बताए कि हिंदू धर्म की स्थापना किसने की? कोई बता सकता है? नहीं। हिंदू धर्म की स्थापना किसने की? अरे राम आए तो इसी सनातन धर्म में, कृष्ण आए तो इसी सत्य सनातन धर्म में। यहाँ तक कि जब से सूरज चांद है, जब से प्रकृति है, तब से सत्य सनातन धर्म है, तब से है।
अनादि है, अनादि है। सबकी स्थापना की तारीखें लिखी हैं। आप हिंदू धर्म की स्थापना की तारीख कोई बता दे? है ही नहीं, अनादि है। सूर्य और चंद्रमा को भी जन्म लेना हो ना तो सनातन धर्म में ही जन्म लेना पड़ेगा। सूर्य के अंश अवतार कर्ण थे तो कर्ण किस धर्म से फॉलो कर? सत्य सनातन धर्म। राम कहाँ? सत्य सनातन धर्म सूर्यवंशी। कृष्ण कहाँ? सत्य सनातन धर्म में चंद्रवंशी। गंगा, गंगा जो है शांतनु की पत्नी है। हाँ जी, सत्य सनातन धर्म में इनका विवाह हुआ गंगा मैया का। यमुना कृष्ण भगवान की पत्नी है सत्य सनातन धर्म की। हाँ, सत्य सनातन हमारा जो सनातन धर्म है, जिस दिन प्रकृति बनी थी, जब सूर्य और चांद बने थे, तब से ये है और तब तक ही रहेगा जब तक सूरज और चांद रहेंगे। इसे मिटाने लोग आए थे, मुगल आए, इंग्लैंड वाले लोग आए, अंग्रेज आए, पूरा जोर शोर लगाया, क्या मिटा सके? हाँ, कितना अत्याचार नहीं किया मुगलों ने और अंग्रेजों ने हम पर। लाखों हिंदुओं को मारा गया, खूब मारा। राजस्थान में एक जगह है पाली, पाली शहर है, वहां से गांव से निकले हुए ब्राह्मणों को ही पालीवाल कहते हैं। उस पाली गांव में मारा गया ब्राह्मणों को। इतने ब्राह्मण मारे गए कि कई कुंटल जनेऊ बरामद हुए। जनेऊ, जनेऊ जो होता ना, ब्राह्मण जनेऊ धारण करता, जनेऊ, हजारों कुंटल जनेऊ निकाले गए। अब सोचिए जनेऊ इतने थे तो मरे कितने होंगे। सबको मारा, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को, सबको मारा। हमारे गुरुकुलों पर अत्याचार किया, गुरुकुल को बंद करा दिया गया, वेद पुराण जला दिए गए अंग्रेजों के माध्यम से, मुगलों के माध्यम से। फिर भी क्या सनातन धर्म को आँच आई? आज सब कुछ है। अब आप कहेंगे महाराज जी जब सब जल गया था तो फिर बचा कहाँ? हमारे यहाँ ना सब ब्राह्मण ऐसे थे, हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, ये ऐसे विद्वान लोग थे कि ये सब याद कर लेते थे, सब याद कर लेते। किसी को एक शास्त्र याद है, किसी को दूसरा याद है, किसी को कुछ याद है। तो आप पुस्तक ही ना जलाएंगे, हमारे को जो याद है वो तो जलाएंगे नहीं, तो कंठस्थ कर लेते थे। एक ने ये वेद कंठस्थ कर लिया, सामवेद, तो दूसरे ने यजुर्वेद कंठस्थ कर लिया, तीसरे ने ऋग्वेद कंठस्थ कर लिया, चौथे ने महाभारत कंठस्थ कर लिया, पांचवे ने गीता कंठस्थ कर ली। अब तुम जला दो सब चीजें, क्या होगा? फिर हम लिख लेंगे। लोग कहते हैं कि वेद पुराण पंडितों ने लिख दिए। ना साहब, जब अत्याचार हुआ, मैंने पढ़ा था शंकराचार्य जी के सब्जेक्ट में, आद्य शंकराचार्य जी के बारे में मैंने सुना, पढ़ा, तो वो कश्मीर गए थे। बहुत विस्तृत, बहुत पहले पढ़ा था तो बहुत कुछ नहीं विस्मरण हो गया, पर ऊपर ऊपर की जो मुझे कुछ याद है वो बताता हूँ। आद्य शंकराचार्य जी कश्मीर गए थे, तो कश्मीर में एक प्राचीन ग्रंथ था, बहुत प्राचीन। उस समय कश्मीर पर आद्य शंकराचार्य जी की नजर उस ग्रंथ पर पड़ी, तो उन्होंने कहा कि आप हमें 1 माह के लिए ये ग्रंथ दे दीजिए। उन्होंने कहा हम नहीं देंगे, आपको केवल हम 1 रात के लिए ग्रंथ देंगे पढ़ने के लिए, बस। आचार्य जी ने उस ग्रंथ को देखा, उनके जो शिष्य थे, उस शिष्य ने पूरी रात में वो ग्रंथ याद कर लिया, पूरी रात में वो ग्रंथ याद कर लिया और याद करके सवेरे दे दिया। उन्होंने फिर उसे जो किया हो, जलाया हो, फाड़ा हो, राम जाने,
पर अब आज शंकराचार्य जी रोने लगे कि बताओ ये ग्रंथ हमारा है पर इनके कब्जे में चला गया, अब हम क्या करें। तब शिष्य ने कहा गुरुजी चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने स्पष्ट याद कर लिया है। याद कर, ऐसे प्रखर बुद्धिमान भारत में पाए जाते थे, याद कर लिया। अब जब याद किया तो वो फिर जला दिए होंगे, इन्होंने लिख दिया वही। अब आप कहेंगे कि उन्होंने लिखा, ना साहब, लिखा तो उन्होंने है पर जो था वही तो लिखा है, अलग से थोड़ी लिख दिया। हमारे वेद पुराणों को जला दिया मुगलों ने, अंग्रेजों ने, तो फिर जिन्हें याद था उन्हें तो लिखना ही पड़ेगा ना। तो लिखवाया है कुछ गलत और अपने से जोड़ के थोड़ी कुछ लिखवा दिया, जो था कॉपी करा दिया। इसलिए हमारे वेद पुराण बचे हैं। और आपके बच्चों को लगता है कि इंसानों ने वेद पुराण लिख दिए हैं, आदमियों ने वेद पुराण लिख दिए। अरे भाई, है तो प्राचीन पर बीच में लुप्त होते होते रह गया, बचाया गया है किसी प्रकार से। हाँ, तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए कि आज आपके बीच में वेद पुराण ग्रंथ हैं, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ना होते मुगलों ने तो अंग्रेजों ने तुम्हें जला दिया था, पर जिनके गले में था। तो मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है, गोस्वामी जी ने लिखा, परहित